ये कहानी है यूपी के एक छोटे गांव की। जहां पर पूरा गांव बहुत ही खुशहाल रहा करता था। गांव में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं थी। गांव में इतनी खुशहाली रहा करती थी क्योंकि गांव जरूर कच्चा था, लेकिन वहां के लोग बहुत ही सच्चे थे। लेकिन वहां थोड़ी दूर पर एक दयालु नाम का एक इंसान रहता था, जो उसका नाम ही दयालु था और वाकई में बहुत ही दयालु था। दयालु का कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन पड़ोस के गांव में दयालु का एक दोस्त था जो उसके पास आता है। दयालु को देखता है कि बहुत ही उदास है। तभी वो दयालु से पूछने लगता है, दयालु भैया, जंगल में लकड़ी काटने चलना है कि नहीं? बहुत दिन हो गए हम जंगल नहीं गए हैं। यदि हम लकड़ी काटने नहीं जाएंगे तो हमारा पेट पोट कैसे चलेगा? चलो चलते हैं। तभी दयालु आ जाता है और उससे कहता है, हाँ भीमा भैया, हमें ज़रूर जाना होगा, क्योंकि हम अगर जाएंगे नहीं तो हमारा खाना पीना कैसे चलेगा? तुम तो जानते हो मेरे कोई करने वाला नहीं है। मेरे माता पिता तो बचपन में ही ख़त्म हो गए, पत्नी थी वो भी ख़त्म हो गई, और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। फिर दयालु और भीमू वहाँ से जाने लगते हैं। दयालु जंगल के अंदर जाता है। जंगल बहुत ही खतरनाक होता है। दयालु और भीमू को थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन वो हिम्मत करके जंगल के अंदर जाने लगते हैं। फिर एक जगह पर रुकते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तभी दयालु भीमू से कहता है कि भीमू भैया, हमें और जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही जंगली जानवर रहते हैं, जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। क्या पता कोई जंगली जानवर हमारे आसपास भटक रहा हो, इसलिए मैं सतर्क रहना चाहिए। फिर दयालु और भीमू दूसरे दूसरे रास्ते जाने लगते हैं। भीमू अपने रास्ते चले जाता है और दयालु सोचता है कि मुझे भी अपने रास्ते जाना होगा। फिर भी दयालु भी अपने रास्ते चला जाता है, क्योंकि जंगल बहुत ही खतरनाक था और दोनों को बहुत डर भी लग रहा था। एक तरफ दयालु अपने रास्ते जा रहा होता है और उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। दयालु को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा हो। फिर दयालु उस आवाज़ को सुनने लगता है। दयालु को लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा हो और उसकी आवाज़ उसे खींच रही हो। दयालु उस आवाज़ को सुनता है। दयालु को लग रहा था कि दूर एक गुफा जैसी बनी है, आवाज़ वहीं से आ रही है। दयालु को लग रहा था, लगता है उस गुफा में कोई फंसा है जो मेरी मदद मांग रहा है। फिर दयालु को लगता है कि उस गुफा के पास मुझे जाना चाहिए। दयालु कहता है कि कौन हो और मुझे क्यों बुला रही हो? तुम्हारी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही है। कौन हो और तुम और मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? लेकिन दयालु सोचता है कि मुझे गुफा के पास जाना चाहिए। फिर दयालु वहाँ जाने लगता है। जैसे ही दयालु गुफा के करीब पहुँचता है तो देखता है गुफा तो बहुत ही भारी थी। दयालु वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और गुफा को देखने लगता है। फिर दयालु गुफा से कहता है कि अंदर कौन है? जो भी हो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा नाम है दयालु है और मैं दयालु वाकई में हूँ। जल्दी से बाहर आ जाओ, तो मैं अंदर आऊँ। फिर दयालु उस गुफा के अंदर जाने लगता है, क्योंकि गुफा के बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे ही दयालु गुफा के अंदर जाता है, वो बिल्कुल ऐसे खो जाता है जैसे रहस्यमय दुनिया। इधर भीमू भी जंगल के अंदर इधर उधर भटक रहा था, लकड़ी की तलाश कर रहा था। भीमू को भी किसी की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही भीमू उस आवाज़ को सुनने लगा तो देखता है कि इधर उधर तो कोई नहीं है, लेकिन भीमू को भी लग रहा था कि उसे कोई बुला रहा हो। भीमू इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। फिर भीमू भी उस गुफा के करीब जाने लगता है, क्योंकि भीमू को भी लग रहा था कि आवाज़ उस गुफा से आ रही है। जैसे ही भीमू उस गुफा के करीब पहुंचता है तो देखता है गुफा के पास तो कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज़ गुफा से ही आ रही थी। भीमू गुफा के करीब पहुंच कर कहता है, गुफा के अंदर कौन है? जो भी है बाहर आ जाओ, क्योंकि हम लोग तुमसे डरने वाले नहीं हैं। भीमू को काफ़ी देर आवाज़ देने के बाद भी गुफा के अंदर कोई नहीं नज़र आता है। फिर भीमू गुफा के अंदर जाने लगता है। गुफा के अंदर जैसे पहुंचते हैं तो वे दोनों ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जैसे कोई नई दुनिया हो। दयालु उस गुफा के अंदर खड़ा था। थोड़ी देर बाद भीमू भी उस दयालु के पास आ जाता है और दयालु बेचारा वहाँ अकेला खड़ा था। भीमू भी दयालु के पास आ जाता है और वहाँ पे खड़ा होकर देखने लगता है। फिर दयालु भीमू से कहता है कि भीमू भाई, हम कहाँ आ गए? ये दुनिया तो हम जानते पहचानते नहीं हैं, और ये दुनिया तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम हैं कहाँ हमें खुद नहीं पता है। तभी भीमू भी दयालु से कहने लगता है, दयालु भैया, मुझे गुफा के अंदर किसी की आवाज़ सुनाई देती थी, इसीलिए मैं गुफा के बाहर खड़ा था और आवाज़ दिया। कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर मैं गुफा के अंदर आया, लेकिन हम लोग आ कहाँ गए हैं? ये जगह हम लोग पहचानते जानते नहीं हैं। फिर वो दोनों गुफा की ओर अंदर जाने लगते हैं और देखते हैं यह कौन सी दुनिया है। वो लोग जितनी ही गुफा के अंदर जाते थे, उन्हें उतनी ही अच्छी अच्छी जगह दिखाई देती थी। भीमू और दयालु दोनों ही उस गुफा के अंदर जाते हैं और फिर गुफा की ओर अंदर जाने के बाद उन्हें एक आवाज़ और सुनाई देती है। वो दोनों वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तभी दयालु कहता है कि कौन हो और जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। यदि तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे सामने आ जाओ। लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता है। थोड़ी देर बाद
वहाँ पर एक रानी जैसी दिखने वाली गुड़िया प्रकट हो जाती है। दयालु कहता है कि तुम कौन हो और इस गुफा के अंदर क्या कर रही हो, तुम अकेले इस गुफा के अंदर क्या कर रही हो। दयालु के काफ़ी देर पूछने के बाद वो रानी जैसी गुड़िया दिखने वाली कहती है कि मुझे बचपन में ही एक बाबा का श्राप मिला था, जिससे मैं जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उस बाबा का श्राप था कि जो भी तुम्हारी आवाज़ सुनकर इस गुफा के अंदर आएगा तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। आज तुम लोगों की वजह से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल गई है। तुम लोगों की कभी किसी प्रकार की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास ज़रूर आ जाना, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।